हेलो माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे गाइस। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो आज डे 2 है हमारा नैनीताल में। तो अभी हम लोग मॉर्निंग का टाइम हो रहा है। हस्बैंड जी बच्चे सभी सो रहे थे और मैं उठ गई थी। तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा वेदर एंजॉय कर रही थी बाहर बालकनी में बैठ करके, और हमें बहुत अच्छा लग रहा था बाहर का व्यू देखना। और तो थोड़ा सा मैंने कहा चलो आप लोगों के साथ कुछ बातें भी कर ली जाए, थोड़े से ब्लॉग बना लिया जाए। तो अभी सुबह से ही मैंने अपना ब्लॉग स्टार्ट कर दिया था। मॉर्निंग फ्रेंड्स, तो अभी सुबह का टाइम हो रहा है और विंडो से जैसे ही रोशनी आना शुरू हुई तो हल्की हल्की सी, वैसे तो कर्टन बंद था तो वैसे मेरी नींद खुल गई है। तो अभी सुबह के बज रहे हैं 5:30 और देख सकते हो उजाला हो चुका है, धूप नहीं है। और मुझे बहुत अच्छा लग रहा था, मैं थोड़ा सा आ गई और यहाँ से बाहर का व्यू काफ़ी अच्छा लग रहा है। और देख सकते हैं पीछे बड़े बड़े माउंटेन्स दिख रहे हैं। तो थोड़ी देर यहीं पे बैठती हूँ तो इससे ना थोड़ा फ्रेश एयर भी मिल जाएगी। वैसे यहाँ पे तो पोल्यूशन फ्री एयर है ही, यहाँ पे इतना पोल्यूशन नहीं है, इतना रश नहीं है। वरना सिटी में तो इतना ज़्यादा पोल्यूशन रहता है। बट मॉर्निंग की एयर तो वैसे सब जगह की अच्छी होती है और हेल्थ के लिए भी अच्छी होती है। तो चलो, रात में फिर हम लोग डिनर करने के बाद ज़्यादा कुछ वीडियो शूट नहीं कर पाई थी क्योंकि इतना ज़्यादा टायर्ड फील कर रहे थे पूरा दिन घूमने के बाद ना। फिर थकान सी हो गई थी। फिर हम लोग जल्दी ही सो गए थे, 9:30 तक हम लोग सो गए थे। और फिर अभी मॉर्निंग में मैं थोड़ा देर से उठी हूँ और लेटी हुई थी, बिस्तर नहीं छोड़ा था। फिर सोचा अब चलो उठते हैं, टाइम हो रहा है। तो नीचे आपको दिखाते हैं, अभी कोई चहल पहल नहीं है यहाँ पे। मोस्टली सभी लोग अपने रूम के अंदर सो ही रहे होंगे। तो चलिए अब तैयार होते हैं, बच्चों को भी उठाते हैं, रेडी होते हैं और पहले थोड़ी देर बैठ जाती हूँ यहाँ पे। तो सब सो रहे हैं और अक्षत आराध्या तो इतना ज़्यादा है कि अभी मॉर्निंग में लोग को जब से स्कूल ऑफ हुए हैं ना तो सुबह उठने की आदत छूट गई है। डेली ये लोग लेट सो कर गई है सुबह की चाय, और हस्बैंड जी भी सो करके उठ गए हैं। तो अब हम दोनों लोग बालकनी में बैठ करके आराम से चाय पीते हैं और नेचुरल व्यू को एंजॉय। हो रहा है मॉर्निंग का टाइम और सुबह के बज रहे हैं 8 और मैं रेडी हूँ। और यह वाला, तो सुबह के बज रहे हैं 8 और मैं तैयार हूँ। और ये वाला सूट आज मैंने वेयर करा हुआ है और साथ में ये इयररिंग्स डाली हुई है। और ये इयररिंग्स मेरे लिए हस्बैंड जी लेके आए हैं। तो मेरा मन कर रहा था कि मैं इन्हीं को पहनूं। तो अच्छे लग रहे हैं ना सूट के साथ। वैसे पता नहीं, मुझे लग नहीं रहा था कि सूट के साथ उतने अच्छे लगेंगे, बट मुझे फिर पहनने के बाद अब लग रहा है कि नहीं, सूट के साथ बहुत ही प्यारे लग रहे हैं। और चलिए, मैं सिंदूर लगाना भूल गई हूँ क्योंकि मैं लेके ही नहीं आई हूँ, तो इसी वजह से मिसिंग हो गया। बट ठीक है, बिंदी लगा लिया है। और चलिए अब चलते हैं नीचे। हवा इतनी अच्छी चल रही है, वेदर एकदम कूल है, कोई धूप नहीं है यहाँ पे। बिल्कुल जैसे नवंबर का मंथ होता है हमारे साइड यूपी में, वैसा ही यहाँ उत्तराखंड में इस टाइम पे वेदर है। और ब्रेकफास्ट रेडी है, तो चलिए नीचे चलते हैं। आद्या कहाँ हो? नीचे, आप नीचे हो? ओके, आई एम कमिंग। अभी मैं जा रही हूँ नीचे क्योंकि आद्या ऑलरेडी नीचे पहुँच गई है। बच्चों का बहुत ध्यान देना पड़ता है। यहाँ पे ना एक डॉगी भी है। तो वैसे तो नीचे गार्ड वगैरह रहते हैं, बट फिर भी बच्चों का तो ध्यान देना ही पड़ता है। आद्या, क्या कर रहे हो? आओ चलो, वहाँ पापा वेट कर रहे हैं, कुछ खा लो। आ जाओ जल्दी से, आओ आओ आओ। हाँ आओ, हाँ आ जाओ जल्दी, पापा इज वेटिंग फॉर यू, कम ऑन। भैया इज देयर ऑल्सो, भैया इज देयर ऑल्सो। ओके, तुम यहीं पे रहो, यू स्टे हियर, आई एम गोइंग, बाय।
Doggy is coming, Adya, behind you. Come. Come. So Adya is a good girl. Go. Open the door. Pull it. Yes. Pull tightly. ये सैंडविच है, आ जाओ। वाओ, आद्या को तो सैंडविच पसंद है। बैठो। सैंडविच मैं बनाऊंगी। यू लाइक इट? हाँ। टेक दिस। पता चल रहा है किस चीज की? आलू प्याज ठीक, मत खाओ। Go. Adya, wait. Adya, wait. कैप्चर कर लिए ऐसा। हमारे गाइड और हमारे कार के ड्राइवर दोनों आ गए हैं और अब हम लोग निकल लेंगे वापस घूमने के लिए। तो हमारा सफ़र अगेन से शुरू हो गया है और बच्चों को बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है। ये लोग काफ़ी ज़्यादा इंजॉय कर रहे हैं। इन लोग को ये लग रहा है कि ना ये हमारा सफ़र चलता ही रहे। तो बस हम लोग रास्ते में हैं, बातें करते हुए सफ़र कट रहा है। सुबह तो और भी अच्छा लग रहा है। और इस बार हम जिस रूट में जा रहे हैं वहाँ माय गॉड इतना ज़्यादा ट्रैफिक है, इतना ज़्यादा रश है। और अभी मैं सच बताऊँ, नैनीताल में इस टाइम पे वीकेंड का भी टाइम नहीं है, बट फिर भी इतनी ज़्यादा रश है, भीड़ भाड़ है। और जब सैटरडे संडे होता है इन मंथ्स में, मई जून में, तो इतना ज़्यादा रश होता है। ऑलमोस्ट सभी लोग नैनीताल की तरफ जाते हैं। तो हम लोग अभी जा रहे हैं कैची धाम वाले रास्ते में और कैची धाम जाते समय बहुत ही ज़्यादा भीड़ भाड़ होती है। और गलती से ट्रैफिक लग गया, ट्रैफिक जाम हो गया तो 2-2 ढाई घंटे निकल जाते हैं, वेट करना पड़ता है। क्योंकि ये रूट काफ़ी ज़्यादा बिजी रूट है और जो भी नैनीताल आता है वो कैची धाम ज़रूर जाता है दर्शन करने बाबा नीम करोली के। तो नीम करोली जी का मंदिर है ये कैची धाम में। और नीम करोली बाबा बहुत ही विद्वान और संत थे, बहुत ही पहुँचे हुए संत थे। तो उनको भगवान हनुमान जी का ही अवतार बोला जाता है और हनुमान जी के बहुत बड़े भक्त थे। तो उनके दर्शन करने सब कोई जाता है। और हम आपको दिखा रहे हैं पहाड़ों का व्यू, जो कि सुबह सुबह बहुत ही अच्छा लग रहा था। रास्ते घूम घूम के ना तो चक्कर आना शुरू हो जाता है, हेडेक होना सिर में शुरू हो जाता है। बट मज़ा बहुत आ रही थी क्योंकि मतलब डर भी लगता है ऐसे रूट पे चलने में और इन्जॉय भी बहुत करना होता है। तो आज हम लोगों ने फिर से बहुत ज़्यादा मज़े किए और अभी तो हमारे दिन की शुरुआत हुई है। अभी पूरा दिन है हमारे पास, तो देख सकते हैं अभी हम लोग। तो यहाँ पे हम लोग थोड़ी देर रुक गए हैं क्योंकि अगेन वही ट्रैफिक जाम हो गया है। आद्या को नींद आज बहुत आ रही है। ढाल पे चलो तो लगता है अपने आप दौड़ रहे हो ना। की कैब दे दो आद्या को। अक्षत, उसकी कैब रिटर्न करो। आद्या ये लो, लगा लो। तो हम लोग जा रहे हैं नीम करोली बाबा के दर्शन करने। कैची धाम में आ गए हम लोग
और अभी बस नीचे जा रहे हैं क्योंकि जो टेम्पल है वो नीचे ही है। तो था हमको प्रसाद, तो सभी लोग यहाँ से प्रसाद ले रहे थे और साथ ही साथ यहाँ पे जूता चप्पल सारे जमा हो जा रहे थे, तो एक जगह यहाँ पे जूता चप्पल रख देना था और उसके बाद हम लोग को मंदिर में प्रवेश करना था। तो हम लोग ने यहाँ पे जूता चप्पल सबमिट कर दिया। अब हम मंदिर के अंदर जा रहे हैं और बीच में नदी बह रही है और नदी के बीचों बीच ना ये ब्रिज बना है और इसको कैंची धाम इसलिए बोला जाता है क्योंकि जो यहाँ पे माउंटेन्स है ना वो कैंची के शेप में एक दूसरे को कट करते हैं, तो वो ना एकदम लगता है इसी वजह से इस जगह को कैंची धाम बोला गया है। और ये हमारे गाइड हमको सारी चीज़ें बताते चल रहे हैं, तो बहुत अच्छा लग रहा है, वो हमें यहाँ की सारी बातें बता रहे हैं। और आद्या थक गई थी तो हस्बैंड जी उसको कंधे में ही बिठा करके ले जा रहे हैं और देख सकते मंदिर के अंदर आ रहे हैं। बच्ची साथ में बाबा से जो भी अपने दिल की बात है वो कह देते हैं। और उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं हम लोग वापस आ गए हैं दर्शन करके। तो आद्या यहाँ पे थक गई है, एक्चुअली ये थकी नहीं है, ये कार में सो गई थी और कच्ची नींद में उठ गई है। तो इसके कारण से बच्चे जब कच्ची नींद में उठ जाते, बच्चे या बड़े, अगर कच्ची नींद में आप उठ जाओ ना तो थोड़ा सा डिस्टर्बेंस होता है। और यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें मिल रही थी, जैसे मूर्ति है और पहनने के लिए हाथ में रिंग है, गले में, और मतलब बहुत सारी चीज़ें ऐसे ही आइटम्स थे पहनने वाले। तो हम लोग देख रहे थे क्या लेंगे, तो यहाँ हम लोग रक्षा वगैरह ख़रीद रहे थे। और अक्षर जगहों पे जाओ ना जो बहुत ही फेमस जगह होती है, वहाँ पे जो सामान के रेट्स होते हैं ना वो डबल पता नहीं क्यों लोग कर देते हैं, क्योंकि टूरिस्ट प्लेसेस में ना चीज़ें बिल्कुल जस्ट डबल रेट में होती हैं। बट अगर हम इतनी दूर जाते हैं तो हम कुछ ना कुछ घर वालों के लिए ले करके या फिर कुछ ना कुछ स्पेशल जो यहाँ की चीज़ें होती वो ज़रूरी ख़रीदते हैं और इसी कारण से यहाँ की चीज़ें महंगी होती हैं। और उसके बाद अक्षत को कुछ यहाँ पे लेना था हैंड में पहनने के लिए, जो कड़ा टाइप का मिलता है जेंट्स वाला, वो इनको लेना था। और यहाँ पे भीड़ बहुत ज़्यादा थी तो हमारी कार ड्राइवर ने दूसरे साइड पार्क की थी, तो उसको आने में थोड़ा सा टाइम लग गया। तो हम लोगों ने थोड़ी शॉपिंग भी कर ली और उसके बाद अब हम यहाँ से निकल रहे हैं। लेकिन वही हमारे गाइड बोल रहे हैं कि हम लोग टाइमली यहाँ से हो लिए और जैसे जैसे दिन बढ़ता जाएगा ना वैसे वैसे यहाँ पे रश बहुत ज़्यादा होने वाला है, तो बहुत ही मुश्किल होने वाली। तो जितना जल्दी हो सके यहाँ से हम निकल लेते हैं। और उसके बाद हम आ गए थे यहाँ की स्पेशल चीज़ खरीदने। तो यहाँ का स्पेशल जो एक जूस है बॉटल में मिलता है वो काफ़ी अच्छा है और उसको पानी में डाल कर के उसका शरबत बना के पी सकते हैं, जैसे लाइक आप रूअफ़ज़ा वगैरह डाल करके बना के हम लोग पीते हैं ना, समथिंग वैसा ही। और ये जूस बहुत ही ज़्यादा यहाँ का पॉपुलर है, यहाँ जो फल होता है उसी से ये जूस बनाया जाता है। और यहाँ पे अक्षर को कुछ चिप्स वगैरह स्नैक्स लेना था तो मैंने वो ख़रीदा। और उसके बाद फिर यहाँ पे हमने अखरोट लिया क्योंकि अखरोट बहुत ज़्यादा यहाँ होते हैं, तो अखरोट हमने यहाँ से ले लिया है सबके लिए। और उसके बाद अब यहाँ से हम लोग निकलेंगे और यहाँ से आगे का सफ़र हमारा थोड़ा लंबा होने वाला है क्योंकि कैंची धाम दूसरे डायरेक्शन में था और अब हमें जहाँ जाना है वो दूसरे डायरेक्शन में है। तो इसके लिए थोड़ा सा लंबा सफ़र हमें तय करना है। और वैसे पहाड़ों का वैसे तो सुनने में लगता है ना कि 10 to 15 किलोमीटर्स कुछ ज़्यादा नहीं होता है, बट जब आप पहाड़ों पे चलते हैं ना तो वो 10 to 15 ना डबल हो जाता है, वो 30-35 के आसपास हो जाता है, क्योंकि पहाड़ों पे चलना फिरना थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो चलिए फिर अब हम चलते हैं और वीडियो का भी यहीं पर एंड करते हैं, दिखा देते हैं आपको यहाँ पे क्या क्या चीज़ें मिल रही हैं और इस ब्लॉग का यहीं एंड करेंगे। पसंद आया हो तो एक लाइक कर दीजिएगा, न्यू है अगर चैनल पे तो सब्सक्राइब करिएगा, साथ में बेल आइकन प्रेस करेंगे तो आपको मेरे सारे वीडियो की नोटिफिकेशन मिलेगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।